हमारा एडमिन एक सुंदर लड़की को हर रोज एक गुलाब दिया करता था, लाल गुलाब। वो हंस के लेती थी एडमिन से, देता रहा बहुत दिनों तक। फिर उसने कहा गुलाब के साथ मीठी मिश्री भी लाया करो। एडमिन उसे वो भी देता रहा, रोज रोज एक लाल गुलाब और एक मिश्री की डली। यूं ही चलता रहा सिलसिला कुछ हफ्तों तक। फिर एक दिन एडमिन ने उसे गुलाब दिया, पर लड़की ने वापस कर दिया तुरंत और मुस्कुरा के बोली, बस भैया अब और जरूरत नहीं, गुलकंद बन गया है हमारा। सबको बता दो आज एडमिन बहुत खुश है, क्योंकि पिछले साल का कोट बाहर निकाला, उसमें 20 रुपये निकले हैं। इंसल्ट की हद। मम्मी जाओ सब्जी लेकर आओ। एडमिन मतलब अब एडमिन सब्जी भी लेने जाएगा। मम्मी जा रहा है कि नहीं, वरना चप्पल से फेसबुक का भूत और झाड़ू से व्हाट्सएप की चुड़ैल निकाल दूं। एडमिन लाओ झोला। महिला बार बार वही बात दोहरा रही थी, जल्दी से खा लो वरना हलवा अंकल को दे दूंगी। जब काफी देर हो गई, अपना ग्रुप एडमिन बोला, बहन जी आपको जो फैसला करना है जल्दी कीजिए, आपके हलवे के चक्कर में मैं 4 स्टॉप आगे आ गया हूँ। हाई लेवल मीटिंग में सरकार ने निर्णय लिया कि सारे व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन बॉर्डर पर जाएंगे और वहां से लेटेस्ट पिक्चर और वीडियो खींचकर अपने ग्रुप मेंबर्स में देश प्रेम और उत्साह बढ़ाएंगे। परेशानी का कोई मापदंड नहीं होता साहब। हमारा एडमिन केवल यह सोचकर ही परेशान रहता है कि कैमरा गोल होता है, फिर फोटो चौकनी क्यों आती है। एडमिन पिकनिक पर सदस्यों को शमशान घाट ले आया। सदस्य ये कहाँ लेकर आ गए। एडमिन अरे पागलों, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। एडमिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर चिप्स खा रहा था। गर्लफ्रेंड बड़े प्यार से एडमिन की आंखों में आंखें डालकर बोला, कुछ फील कर रहे हो। एडमिन हाँ कमीनी, तू मुझसे ज्यादा चिप्स खा रही है। एडमिन माँ मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ। माँ जाओ बेटा, पर कटे हुए बाल साथ में ले आना। एडमिन क्यों। माँ बर्तन मांजने के काम आएंगे। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि अपना एडमिन रात को नींद में से उठकर बोलता है कि लीला नाम है, मारो लीला। हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गया। डॉक्टर मरीज कमीज उतारो, पैंट ढीली करके उल्टा लेट जाओ। एडमिन शर्माकर बोला, डॉक्टर साहब पहले अल्ट्रासाउंड कर ले। एडमिन के यहाँ कोई मिलने आया। एडमिन अंदर से बंदूक निकाल के लाया और हवा में 2 फायर कर दी। मिलने वाला देखता रहा, फिर पूछा, भाई ये फायरिंग किस लिए। एडमिन चाय वाले को 2 चाय बोली है, ऐसा है हमारा एडमिन। हमने एडमिन को एक तरफ डब से धोया, फिर डब को दूसरी बार दूसरे डब से धोना पड़ा। अब अफवाह कौन फैला रहा है कि एडमिन गर्मी से बचने के लिए नवरत्न तेल के परोठे खाता है। अब तो हद ही हो गई। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि आईपीएल का फाइनल एडमिन के खेत में होगा। बाइक हिलाकर पेट्रोल बताने वाले और जीभ से चाटकर बैटरी बता देने वाले लड़कों का टैलेंट कुछ भी नहीं है। हमारा एडमिन तो फोन हिलाकर बैलेंस बता देता है। गुरु बस इरादे बुलंद होने चाहिए, पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। एडमिन मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकता हूँ। गुरु कैसे। एडमिन हैंड पंप से। चांद और सूरज कभी मिलते नहीं, नदी के किनारे कभी एक होते नहीं। करोड़ों लोगों की क्या बात करूं, मेरे दोनों पांव कभी साथ चलते नहीं। ग्रुप बनाना आसान है, पर ग्रुप में सबको साथ लेकर सबके दिल में मैत्री भाव लाना मुश्किल है। मैत्री से परिपूर्ण इस ग्रुप के एडमिन को दिल से शुक्रिया, जो इस ग्रुप को इतना सुंदर रूप दिया है। अपना एडमिन एक घर के नीचे सुसु कर रहा था। ऊपर से एक औरत बोली, दिखता नहीं है दीवार है।
एडमिन, थोड़ा साइड होके देख लो, दिख जाएगा। भूत का बेटा अपने पापा से बोला, हम कितने डरावने हैं। भूत, बेटा ज्यादा घमंड नहीं करते, अभी तूने एडमिन को नहीं देखा है। अर्ज क्या है, आजकल बंदर भी पहनते हैं अमूल माचो। आजकल बंदर भी पहनते हैं अमूल माचो। एडमिन की सेटिंग भाग गई, नाचो रे नाचो। मौन रहकर सिर्फ मैसेज पढ़ने वालों के लिए जबरदस्त ऑफर। भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपना ग्रुप बना रहे हैं, कृपया तुरंत ज्वाइन कर लें। किसी ने मुझसे पूछा, तुम ग्रुप में इतने मैसेज क्यों करते हो? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, इन गरीबों का मेरे सिवा है ही कौन। एडमिन बैंक मैनेजर से, इस बैग में 2 करोड़ भर के मुझे दो। मैनेजर, किस खुशी में? एडमिन अपना मास्क उतार कर बोला, मुझे स्वाइन फ्लू है, पैसा देते हो कि अभी छींक कर चला जाऊं। किसी ने मुझसे पूछा, क्या आप व्हाट्सएप पर ग्रुप चलाते हो? मैंने कहा नहीं, हम अमीर लोग हैं, हमने एडमिन रखा हुआ है। एनडीटी टीवी की ब्रेकिंग न्यूज, एडमिन ने ठुकराया मुख्यमंत्री का पद, कहा व्हाट्सएप पर है अधिक व्यस्तता, नहीं है अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालने का समय, मांगी मोदी जी से माफी। मोतियों को तो बिखर जाने की आदत है, लेकिन धागे की जिद होती है पिरोए रखने की। एडमिन सुहागरात के 3 दिन बाद घर से बाहर निकला। दोस्तों ने पूछा, 3 दिन तक सुहागरात? एडमिन बोला, अबे सालो, ये बताओ तेल की डिब्बी में फेविकोल किसने डाला था? एक दिन बादशाह अकबर ने कागज पर पेंसिल से एक लंबी लकीर खींची और बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल कुछ ऐसा करो कि ना ये लकीर घटाई जाए और ना मिटाई जाए, लेकिन छोटी हो जाए। बीरबल ने फौरन उस लकीर के नीचे एक दूसरी लकीर पहले से बड़ी खींच दी। बीरबल बोला, अब आपकी लकीर इससे छोटी हो गई। एक शाम को बीरबल और बादशाह अकबर घूमने के लिए निकले। चलते चलते रास्ते में एक बड़ा बरगद का वृक्ष दिखाई दिया। उसे देखकर बीरबल ने कहा, देखिए जहाँपनाह, कैसा अच्छा वर है। बादशाह को शरारत सूझी, उन्होंने तुरंत कहा, बेटी दे दो। तो बीरबल यह सुनते ही मारे लाज के जमीन में गिर गए। आगे चलकर एक बड़ा सुंदर मकबरा दिखाई दिया। उसे देखते ही बरबस बादशाह के मुंह से निकला, देखो बीरबल, यह कितना सुंदर है। तुरंत बीरबल ने जवाब दिया, सुंदर तो है, तो पोती दिला दीजिए। बेचारा बादशाह अकबर समुचित जवाब ना पाकर कुछ न कह सके। एक बार संता को अकबर के सैनिक ने पकड़ लिया और दरबार में लेके गए। अकबर, कौन हो तुम? संता, महाराज मैं संता हूँ। अकबर, इतनी रात को हमारे महल में क्या कर रहे थे? संता, कुछ नहीं महाराज, घबराते हुए। अकबर, सैनिक इसे ले जाओ और बंदी बना दो। संता, महाराज रहम करो, मुझे बंदी मत बनाओ, मुझे बंदा ही रहने दो। अकबर बादशाह और बीरबल में अक्सर मजाक होता ही रहता था। उस दिन वे दोनों एक दूसरे से छेड़छाड़ कर रहे थे। बादशाह ने कहा, बीरबल तुम्हारी स्त्री अत्यंत सुंदर है। बीरबल ने कहा, हाँ सरकार, पहले मैं भी ऐसा ही समझता था, पर जब से बेगम साहिबा को देखा है मैं अपने स्त्री को ही भूल बैठा। बादशाह एकाएक झेप गए और उस दिन के बाद से फिर उन्होंने ऐसा मजाक नहीं किया। बादशाह अकबर और बीरबल बातें कर रहे थे। बात मियाँ बीबी के रिश्ते पर चल निकली तो बीरबल ने कहा, अधिकतर मर्द जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी बीवी से डरते हैं, मैं नहीं मानता। बादशाह ने कहा, हुजूर मैं सिद्ध कर सकता हूँ। बीरबल ने कहा, सिद्ध करो। ठीक है, आप आज ही से आदेश जारी करें कि किसी के बीवी अपने बीवी से डरने की बात साबित हो जाती है तो उसे एक मुर्गा दरबार में बीरबल के पास में जमा करना होगा। बादशाह ने आदेश जारी कर दिया। कुछ ही दिनों में बीरबल के पास ढेरों मुर्गे जमा हो गए। जब उसने बादशाह से कहा, हुजूर अब तो इतने मुर्गे जमा हो गए हैं कि आप मुर्गी खाना खोल सकते हो, अतः अपना आदेश वापस ले लें।
एक रात सोते समय बादशाह अकबर ने यह अजीब सपना देखा कि केवल एक छोड़कर उनके बाकी सभी दांत गिर गए हैं। फिर अगले दिन उन्होंने देश भर के विख्यात ज्योतिषियों व नुजमियों को बुला भेजा और उन्हें अपने सपने के बारे में बताकर उसका मतलब जानना चाहा। सभी ने आपस में विचार विमर्श किया और एक मत होकर बादशाह से कहा, जहाँपना, इसका अर्थ यह है कि आपके सारे नाते रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। यह सुनकर अकबर को बेहद क्रोध आ गया और उन्होंने सभी ज्योतिषियों को दरबार से चले जाने को कहा। उनके जाने के बाद बादशाह ने बीरबल से अपने सपने का मतलब बताने को कहा। कुछ देर तक बीरबल सोच में डूबा रहा, फिर बोला, हुजूर, आपके सपने का मतलब तो बहुत ही शुभ है। इसका अर्थ है कि आपके नाते रिश्तेदार के बीच आप ही सबसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे। बीरबल की बात सुनकर बादशाह बेहद प्रसन्न हुए। बीरबल ने भी वही कहा जो ज्योतिषियों ने, लेकिन कहने के अंतर था। बादशाह ने बीरबल को इनाम देकर विदा किया। एक दिन बीरबल बाग में टहलते हुए सुबह की ताजा हवा का आनंद ले रहे थे। अचानक एक आदमी उसके पास आकर बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो बीरबल कहाँ मिलेगा? बाग में बीरबल बोला। वह आदमी थोड़ा सकपकाया, लेकिन फिर संभल कर बोला, वह कहाँ रहता है? अपने घर में, बीरबल ने उत्तर दिया। हैरान परेशान आदमी ने पूछा, तुम मुझे उसका पूरा पता ठिकाना क्यों नहीं बता देते? क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं, बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ? उस आदमी ने फिर सवाल किया। नहीं, बीरबल का जवाब था। वह आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया। बीरबल का टहलना जारी था। उस आदमी ने सोचा कि मुझे इससे यह पूछना चाहिए कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? वह फिर बीरबल के पास जा पहुंचा। बोला, बस मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? एक दिन अकबर अपने मंत्री बीरबल के साथ अपने महल के बाग में घूम रहे थे। अकबर बागों में उड़ते कौवों को देखकर कुछ सोचने लगे और बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, हमारे राज्य में कितने कौवे होंगे? बीरबल ने कुछ देर उंगलियां ऊपर कर हिसाब लगाया और बोला, हुजूर, हमारे राज्य में कुल मिलाकर 95,463 कौवे हैं। तुम इतना विश्वास से कैसे कह सकते हो? हुजूर, आप खुद गिन लीजिए, बीरबल बोले। अकबर को कुछ इसी प्रकार का जवाब का आदेश था। उन्होंने पूछा, बीरबल, यदि इससे कम हुए तो मैं इसका मतलब है कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदार से मिलने दूसरे राज्य में गए हैं, और यदि कुछ ज्यादा हुए तो इसका मतलब यह है हुजूर कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदार से मिलने हमारे राज्य में आए हुए। बीरबल ने मुस्कुरा के जवाब दिया। अकबर एक बार फिर से मुस्कुरा रहे थे। अकबर बादशाह को मजाक करने की आदत थी। एक दिन उन्होंने नगर के सेठ से कहा, आज से तुम्हें लोगों की पहरेदारी करनी पड़ेगी। सुनकर सेठ घबरा गया और बीरबल के पास पहुंचकर अपनी फरियाद रखी। बीरबल ने उन्हें हिम्मत बंधाया। तुम सब अपनी पगड़ियों को पैर में और पैजामों के सिर पर लपेटकर रात्रि के समय में नगर में चिल्ला चिल्ला कर कहते फिरो, अब तो आन पड़ी है। उधर बादशाह भी भेष बदलकर नगर में गश्त लगाने निकले। सेठ का यह निराला स्वांग देखकर बादशाह पहले तो हंसे, फिर बोले, यह सब क्या है? सेठों के मुखिया ने कहा, जहाँ पना, हम सेठ जन्म से गुड़ और तेल बेचने का काम सीख कर आए हैं। भला पहरेदारी कर पाएंगे? अगर इतना ही जानते होते तो लोग हमें बनिया कहकर क्यों पुकारते? अकबर और बीरबल दोनों बहुत मजाकिया थे। एक बार अकबर ने बीरबल के जूते गायब करवा दिए। बीरबल अपने जूते ढूंढने लगा, पर उनको जूते नहीं मिले। अकबर ने सेवक से कहा, बीरबल को नया जूता दे दो। बीरबल ने जूते पहनकर बादशाह को दुआ दी, भगवान आपको इस लोक और परलोक में ऐसे ही हजारों जूते दे। बादशाह अकबर हंस पड़े। एक दिन बादशाह ने दरबार में प्रश्न किया, 27 में से 9 गए तो क्या बचा? कुछ लोगों ने तो साधारण प्रश्न समझकर जवाब दिया, 18। कुछ लोग इसे कोई गूढ़ प्रश्न समझकर चुप ही रहे। इसी तरह जो आता उसी से यह प्रश्न पूछा जाता। अंत में बीरबल आए तो उनसे भी पूछा गया, 27 में से 9 गए तो क्या शेष रहा? उन्होंने तुरंत जवाब दिया, खाक। उनका अजीब सा जवाब सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। बादशाह ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, वर्ष में 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें से 9 नक्षत्र वर्षा के होते हैं। यदि वे 9 न होते तो अन्न और धन के स्थान पर खाक ही शेष रह जाएंगे। उनका यह गुट जवाब सभी ने स्वीकार किया।
एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, हूर परी और चुड़ैल लाओ। दूसरे दिन बीरबल ने एक वेश्या और अपनी स्त्री को लेकर जब दरबार में पहुँचे तो कहा, हजूर अपनी बेगम साहिबा को और बुलाओ। बादशाह की आज्ञा से बेगम साहिबा भी आ गई। तब बीरबल ने इस प्रकार जवाब दिया। उसने कहा, हजूर यही वेश्या हूर है, यानी जन्नत में मिलने वाली सुंदरी। दूसरी मेरी स्त्री है और यह सर्व सुंदरी है और सब स्त्री सुलभ गुणों से पूर्ण है। न कभी गहनों के लिए झगड़ती है और न किसी बात के लिए मचलती है, इसलिए यह परी है। तीसरी बेगम साहिबा है, आप खुद ही जानते हैं, इनकी इच्छा पूरी करना आपका दिन का खाना और रात की नींद को हराम कर देता है। बेगम साहिबा मन महसूस कर रह गई। बादशाह बड़े शर्मिंदा हुए। अकबर ने बीरबल को कुछ ऐसा लिखने को कहा जिसे खुशी में पढ़ो तो गम हो और अगर गम में पढ़ो तो खुशी। उसने लिखा, ये वक्त गुजर जाएंगे। अकबर ने अपनी बेगम को सरप्राइज देने की सोची और उसने अपने नीचे के बाल कटवा दिए। अकबर रात को चुपके से सो गए। नींद में बेगम ने जब हाथ फेरे तो बोली, अरे बीरबल तुम कब आए? हमारे अम्मी अब्बा हमसे इतनी मोहब्बत करते थे कि हमें सुलाने के लिए सारी रात जागते रहते थे और हम फिर भी नहीं सोते थे। बीरबल, तभी तो आप इकलौते रह गए हुजूर। आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।